जनता को अभी सिर्फ और सिर्फ विकास, निगेटिव थॉट नहीं है। माई बहन योजना एक जुमला है। हम अपनी जनता से वादा किए कि हमारे एक भी लोग हम बाहर जाने। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और अभी से सभी राजनीतिक दल के संभावित प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में रेस। हम बात करेंगे आज सीमांचल की हॉट सीट अररिया के बारे में। अररिया विधानसभा क्षेत्र से जदयू नेत्री सगुप्ता अजीम भाग्य अपनी आजमाने को तैयार। ये एक ऐसे समाज सेवी हैं जिनकी तुलना किसी और से नहीं हो सकती। वजह, इनके परिवार में जब से पंचायती राज का चुनाव बिहार में शुरू हुआ है तब से एक घर में जिला परिषद का चेयरमैन, इधर उधर चेयरमैन की कुर्सी नहीं गई। मैडम खुद 2 बार जिला परिषद के चेयरमैन, 1 बार जिला परिषद की सदस्य रही और वर्तमान में इनके पति लगातार 2 टर्म से जिला परिषद के चेयरमैन। कोई जिला परिषद ऐसे नहीं बन सकते कि इन्हें पार्टी के सिंबल का वोट है, उनका वोट है, इनके स्वयं का मेहनत का वोट है और इनके क्षेत्र में कार्य की वफादारी का वोट। सगुप्ता अजीम जी हमारे साथ मौजूद हैं, जदयू से भाग्य आजमाने को तैयार हैं। कैसा कुछ लग रहा है मैडम क्षेत्र में? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। आपके चैनल को हम बधाई देते हैं इसके लिए। देखिए, क्षेत्र में बहुत अच्छा है। 2025 पूरी तरीके से तैयार है लोग कि पुनः एक बार नीतीश जी बिहार की कमान संभाले। और जब मैं क्षेत्र भ्रमण कर रही हूँ, बहुत अच्छी फीलिंग्स है लोगों में। पिछली बार मैं 2020 में जब चुनाव लड़ी थी, वो एक अलग स्थिति थी, वो एक परिस्थिति थी, बट अभी बहुत अच्छा है और बहुत लोगों का प्यार इसमें आशीर्वाद मिल रहा है। 20 के तुलना में 25, 20 की तुलना में 25 नारा है 2025 फिर से नीतीश। क्या लगता है नीतीश जी के बारे में निगेटिव फीडबैक भी जनता को देखने को मिलता है? ये सिर्फ विकास की बात नहीं, सिर्फ जनता को अभी सिर्फ और सिर्फ विकास, निगेटिव थॉट नहीं है। उनको लेकर विपक्षियों ने काफी प्रहार किया, काफी मुद्दों को लाने की कोशिश की, लेकिन अभी लगातार मैं क्षेत्र का भ्रमण कर रही हूँ, सारे मुद्दे के सफाए हो चुके हैं, केवल और केवल विकास की बातें हो रही हैं और डेवलपमेंट की मांग और भी जारी है। तो हमें लगता है कि जनता अब समझ चुकी है कि डेवलपमेंट के लिए ही नेता चुने जाते हैं और डेवलपमेंट की मांग करनी आवश्यक है। जब भी सरकार बनेगी तो हमारी मांगें पूरी होंगी और जितने काम हुए तथाकथित, आप देखिए 20 वर्षों में जिस तरीके से बेमिसाल काम हुए हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से बिहार को बदल कर रखा, यहाँ के लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को, बच्चों को जिस तरीके से विकास क्या होता है, जिस तरीके से समझने का मौका मिला। आज आप जाएं पटना तो हमें लगता है कि दिल्ली राजधानी जैसी राजधानी में हम खड़े हैं। पटना की पूरी रूपरेखा बदल गई। ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं, बिजली, सड़कें, पानी, हर चीजों की सुविधाएं से लेस हमारा गांव तैयार हो गया। आप समझ सकते हैं, ये एक सपना था बिहार के लिए और बिहार का सपना पूरा करने वाले जननायक हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने 20 सालों में अपने अनुभव के आधार पर, अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने बिहार को बदलने का काम किया है। देखिए, मैडम ने एक बड़ी बात कही नीतीश कुमार के विषय में कि नीतीश कुमार ने पटना को दिल्ली बना दिया। कह सकते हैं जब दिल्ली आज से 25 साल पहले शीला दीक्षित जैसे दिल्ली को संभाल रही थी, ठीक उसी प्रकार कह सकते हैं कि पटना में भी मेट्रो, फ्लाईओवर जैसे सपने को साकार करने वाला विकास पुरुष कोई हो नहीं सकता, वो एक ही व्यक्ति है, नीतीश कुमार। ये कहना है मैडम जब, लेकिन इस बार नहीं देगा महिला वोट आप लोग? नहीं देगा। 2500 माई बहन योजना, 2500 फॉर्म भरा रहा है, जदयू को नहीं मिलेगा। भाई आप समझे जुमलेबाजी में और काम में।
ये दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है। हमारे नेता जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं तो करते हैं। उन्होंने जो कहा महिला उत्थान के लिए उन्होंने जो स्वरूप तैयार किया पूरे बिहार में महिलाओं को किस तरीके से सशक्त करना है, किस तरह रोजगार से जोड़ना है, शिक्षा से जोड़ना है, किस तरह नौकरी में जोड़ना है, तो ये तमाम चीजों को जिस तरीके से उनकी प्लानिंग रही महिलाओं के प्रति और महिलाओं ने समझा है। आज मैं जहां भी जाती हूँ, जिस सभा में जाती हूँ, महिलाओं की प्रतिशत आबादी बढ़ती जा रही है। जैसे लगता है कि महिलाएं अब खुलकर आसमान में उड़ना चाहती हैं, उनके पंख लग गए हैं, क्योंकि वो अब ये समझ चुकी हैं कि हम समाज में जो राजनीति सरोकार है हमारी या हमारी आर्थिक या जो हमारा उत्थान करने वाला वो एक ही केवल व्यक्ति है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश तो कुमार जी। मतलब आप ये कह रहे हैं 2500 माई बहन योजना कुछ नहीं? माई बहन योजना एक जुमला है और ये कह रहे हैं कि सरकार बनेगी तो हम 2500 रुपए 200 यूनिट बिजली भी देंगे, 1500 पेंशन देंगे बुजुर्ग के साथ। ये सारे जुमले आने वाले समय में क्या करेंगे उसका कोई गारंटी नहीं है। ये कहने के लिए तो आपको जब जनता ने सत्ता में आपको समय दिया, आप लोगों ने क्या किया? कह रहे 5 लाख नौकरी दी। क्या किया? 5 लाख नौकरी हमारे नेता का मिशन है, हमारे नेता ने दिया। 5 लाख नहीं बल्कि 12 लाख हम नौकरी दे चुके। हम रोजगार की दिशा में काम कर रहे हैं। उसके अलावा अभी आप देखें तो लगातार वैकेंसीज निकल रही है सभी क्षेत्रों में। आप देखें तो आपको फार्मिंग के क्षेत्र में आप देख ले तो एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में आप देखिए छोटी छोटी जो जॉब्स हैं उसको आप एक जॉब ही का शक्ल आप देख रहे हैं ना, जो रोजगार की शक्लें हैं। देखिए बैंक ऋण दे रही है, कितनी सब्सिडी दे रही है, आप ऐसे लोन लेकर बच्चे बढ़ रहे हैं। तो आप देखिए विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं तो आप है, उनको तो जुमला वो कहते हैं। लोगों को जुमलेबाजी से के जाल में फंसाना चाहते हैं। तो मतलब उनका कोई काम नहीं, सिर्फ जुमला रहेगा। यस, जुमला रहेगा और जुमलेबाजी पर इनकी सरकार ने हमेशा जुमलेबाजी पर चली है और जुमलेबाजी पर ही देखी गई। चलिए। आज बिहार जुमलेबाजी पर नहीं बल्कि काम करके आपको विश्वास दिखाया है। देखिए मैडम का कहना है बिहार विकास पर विश्वास करेगी, बिहार की जनता कामों पर विश्वास करेगी, बिहार की जनता काम करने वाले पर विश्वास करेगी। मैडम प्रशांत किशोर भी पता नहीं कह लेकिन रहे ठीक 25 है। पार नहीं होने देंगे नीतीश कुमार। देखिए प्रशांत किशोर जी तो नीतीश जी के साथ आए थे, उनसे ही अनुभव ले रहे थे, उनके पास आए थे और प्रशांत किशोर जी अभी बिहार बदलने निकले हैं। तो आप भी समझ सकते हैं कि बिहार बदलने की नीयत, ये सारी चीजें ये स्पष्ट दिखती है कि विकास पुरुष हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जितने काम किए उसको लोग कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। प्रशांत किशोर को भी संयुक्ता अजीम ने नकार दिया, वो भी बिहार में कुछ नहीं कर पाए। नीतीश कुमार पर विश्वास है, नीतीश कुमार के कार्यों पर विश्वास है और अररिया से प्रबल दावेदार और क्षेत्र की जनता के बीच सबसे लोकप्रिय संयुक्ता अजीम आज भी है। मैडम चुनाव लड़ेंगे? देखिए ये तो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे और मैं चुनाव लड़ती ही रहती हूँ क्योंकि नेता की लड़ाई भी हमारी लड़ाई है और चुनाव हम वैसे ही लड़ते हैं जैसे हम कैंडिडेट, जब चुनाव आता है तो हम वैसे ही लड़ाई लड़ते हैं जैसे कैंडिडेट अपने क्षेत्रों में लड़ते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर शीर्ष नेतृत्व ने मुझे जिम्मेदारी दी, शीर्ष नेतृत्व ने अगर मुझे कहा चुनाव लड़ने के लिए तो निश्चित चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी आदेश देती है कि आपको चुनाव लड़ना है तो आपका क्या मुद्दा होगा, आपके लिए विकास के लिए क्या क्या? देखिए वादे सबसे हैं। बड़ी बात है कि बिहार में जिस तरीके से विकास के काम हुए और जिस तरीके से लोगों का उत्थान हुआ, अररिया हमारा जो 49 कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये अभी भी विकास के लिए तरसा, क्योंकि लोगों ने मैंडेट दिया था कांग्रेस को और कांग्रेस के जो नेता हमारे बड़े भाई आबिदुर रहमान साहब, इन्होंने लोगों का काम नहीं किया। जिस तरीके से लोगों का विश्वास पाना चाहिए, उनके बीच रहना चाहिए, लोगों के दुख नहीं। और सुख में शामिल होना चाहिए, उन्होंने ये काम नहीं किया। आपने एक बड़ी बात कहा कि अररिया विकास के लिए तरसा,
अररिया, आप ये कह रहे हैं अररिया में विकास नहीं हुआ? निरंतर जो हमारे अररिया में विकास हुए हैं वो वही हुए हैं जो हमारी सरकार ने जो सरकार यहाँ ने जो किया, हमारी सरकार ने विधायक ने नहीं किया। नहीं, सरकार ने तो विकास किया राज्य में और अररिया में या हर जगह, लेकिन विधायक ने विकास नहीं। विधायक को जिस तरह के विकास करने चाहिए, वो जिस नहीं तरीके की हुआ। सोच करनी चाहिए, जिस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए, हमारे 49 विधानसभा में जो जो समस्या मूलभूत समस्याओं पर काम होनी चाहिए वो नहीं हो वो नहीं हो पाए। चल। रोड, सड़क, पुल, पुलिया ये निरंतर, ये तो जो लेकिन सरकार की उसकी भी तो पॉलिसी स्थिति दयनीय है। हाँ, उसमें भी कटौती है, उसमें भी कमियां हैं। विधायक का जहाँ घर है, अगर उस रोड की हम बात करें, दूर की नहीं, वो रोड भी सिंगल रोड है, वो भी टूटी फूटी रोड है। तो आप समझ सकते हैं जायज क्या है। जनता ने अगर मैंडेट दिया तो हमारा फर्ज बनता है, या जिससे जिसे भी मिला उसका फर्ज बनता था कि हम देखें कि भाई आपके मेन मुद्दे क्या सड़कें, होंगे? हमारे मुद्दे तो जनता के बीच 5 काम जनता सबसे को पहले जनता के बीच हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो सबसे मजबूत बनाना है। कोऑर्डिनेशन मजबूत होगा। यस, चलिए दूसरा, क्योंकि जनता की कोऑर्डिनेशन के बगैर और उनसे जो आने वाली समस्याएं हैं उनसे अगर हम नहीं जुटेंगे तो उनके साथ हम मिलकर काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और काम होने चाहिए। अभी जस्ट हम लोग अभी बात कर रहे थे तो अभी ऐसा लगता है कि यहाँ लोग आज भी रेफर किए जाते हैं, रेफर किए जाते हैं। जैसे हमारे वेंटिलेशन के मुद्दे जो हैं वो व्यवस्था सरकार ने दे दी है, बट कुछ उस पर अपॉइंट होना था, टेक्नीशियंस आने थे, ये सब चीजों को, छोटी छोटी मुद्दे को हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है जिससे हम जनता को उसकी सुविधा का लाभ उठवाने के लिए हम उन्हें देने के लिए हम तत्पर रह सकते हैं। तो ये सारी जिम्मेदारी मतलब हम लोगों की बनती है। शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूत करें। यस, बिल्कुल, इसको पूरी चौथा, तरीके से मजबूत होना चाहिए था। अभी देखिए हमारे यहाँ डिग्री कॉलेजेस, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज लगने होने चाहिए थे, हमारे यहाँ महिला विद्यालय होने, महिला महाविद्यालय होना चाहिए था, हमारे यहाँ कोचिंग की एक प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए थी। तो ये सारी चीजों का जो मिल करके जो शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव की दिशा में सरकार सोचती है कि हम काम करें, तो उसको अररिया के जो नेता होंगे वो संज्ञान में लाएंगे तो निश्चित तौर पर हमें मिलेगा। शिक्षा स्वास्थ्य के अलावा अगर हम बात करें, कोई बड़ा काम सोचे, एक बड़ा काम। देखिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट काम तो ये है कि सीमांचल क्षेत्रों में यहाँ गरीब मजदूर क्लास के लोग जो गरीब हैं, जो बड़े लोग हैं वो तो चले जाते हैं बड़े बड़े शहरों में इलाज के लिए, लेकिन आप देखिए हमारे यहाँ जो किसान मजदूर गरीब है वो उनकी आर्थिक अवस्था उतनी अच्छी नहीं होने के कारण वो यहाँ की ही सदर अस्पतालों के भरोसा या फिर छोटे मोटे क्लिनिक में जाकर अपनी ट्रीटमेंट कराते हैं। अगर भगवान ना करे उनके साथ किसी तरह की बातें होती है तो यहाँ तुरंत रेफर कर दिया जाता है, रेफर के चलता दूसरे जिलों में जाकर आप इलाज कराओ। तो दरभंगा चले जाते हैं, आपको देखिए तो भागलपुर जाना पड़ता है, पटना जाना पड़ता है, और अगर बहुत कम दूरी अगर तय करना हो तो सिल्लीगुड़ी जाना पड़ता है या नहीं तो पूर्णिया जाना पड़ता है। हम अपनी जनता से वादा किए कि हमारे एक भी लोग हम बाहर जाने नहीं देंगे। मतलब एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चाहिए, ऐसी व्यवस्था चाहिए कि हमारे लोगों को सारी सुविधा यही मिले, चाहिए तर्ज हो एम्स का रूप हो या नहीं तो बड़े पीएमसीएच का रूप हो, तो ये हमारे यहाँ हेल्थ व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए, शिक्षा स्वास्थ्य छोटी छोटी समस्याएं भी है मैडम, जैसे जब गांव जाते हैं लोगों से बात करते हैं, कहते हैं आवास नहीं, पेंशन नहीं है, मुखिया के पास जाते नहीं हो पाता, इतने मांगते हैं उतने मांगते हैं, ब्लॉक जाते इतना मांग, ऐसी छोटी छोटी समस्याओं को देखिए करप्शन के मुद्दे हैं। हम जानते हैं कि हमारा जो टारगेट होता है विभिन्न योजनाएं, अगर आवास है तो सरकार ने हमें टारगेट दिया और टारगेट में अगर पंचायतों को दिया जाता है कि जैसे हमारे यहाँ ले लीजिए 30 पंचायत और 30 पंचायत में वो टारगेट दिए गए कि हमें लाभुक की संख्या जो है 400 लिस्ट तैयार करनी है। तो अब इन 400 में लिस्ट तैयार करने के लिए अब इन लाभुक को तो पता नहीं होता है, बहुत सारे सिस्टम गवर्नमेंट ने लागू किया बट हमारे यहाँ ये सिस्टम आ नहीं पाया। तो ये सिस्टम को लागू और तत्परता दिखाने के लिए जो हमारे एमएलए होते हैं उनका एक अहम रोल होता है, वो इस चीजों को कोऑर्डिनेट करते हैं। हमारी जनता कहाँ लूट रही है भाई, हमें ब्लॉक में बैठना चाहिए, वीकली ब्लॉक में बैठना चाहिए
और देखना चाहिए कि जन समस्याओं का समाधान ब्लॉक स्तर पर कैसे निपटारा किया जाए। आप देखें तो जाति सर्टिफिकेट बनाने में, आप देखें कि आप जमीन के कागजात बनाने में, आप देखें तो बहुत सारी परेशानियां हैं ब्लॉक लेवल पर। तो इसके लिए जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, बहुत उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो इन चीजों से कैसे निपटे और जनता को राहत कैसे दिलाए। तो निश्चित तौर पर अगर मुझे शीर्ष नेतृत्व मुझ पर भरोसा करते हैं और जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, तो मैं ब्लॉक को सही कर दूंगी। चल लास्ट सवाल, अररिया का विधायक कौन? ये तय करेगी जनता। यहाँ एनडीए या इंडिया? एनडीए ही होगा, निश्चित तौर पर एनडीए ही होगा। और चूंकि इंडिया को तो बहुत देख लिया लोगों ने, लंबा समय दिया और लगातार समय दिया। और बिहार का सीएम इंडिया या एनडीए? नीतीश कुमार जी। अच्छा, डायरेक्ट। यस, देखिए 2025 से 30 और फिर से नीतीश। देखिए मैडम ने स्पष्ट कहा 2025 फिर से नीतीश, ये जो नारा है एनडीए का, ये निरंतर चलता रहेगा। और बिहार में विकास की जो लकीर नीतीश कुमार ने खींची है वो रुकने वाली नहीं है, और विकास की लकीर और विकास की नई गाथा चलती रहेगी। और इनका कहना है कि अगर पार्टी ने मौका देती है तो अररिया की आवाज बनकर अररिया की जनता की सेवा के लिए विधानसभा में जैसे दहाड़ी जाती है वैसे दहाड़ेंगे, और अररिया 49 का विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने का वादा करती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।